दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए मित्रों, शिक्षकों की भर्ती हो अथवा विभिन्न विभागों में भर्ती हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया है, जिसके अंतर्गत सभी भर्तियां होंगी। चाहे वो आपके प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे आपके जूनियर एडेड की भर्ती हो, चाहे जूनियर भाषा शिक्षकों की भर्ती हो, अथवा है ना विभिन्न प्रकरणों में लिपिक इत्यादि पद खाली हों अथवा चपरासियों के पद खाली हों, उन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु एक ही आयोग बन गया है, वो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपको जैसा विदित है, आप ये जानते भी हैं कि इस समय आयोग में नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे इस समय अध्यक्षा के रूप में आ चुकी हैं और उन्होंने अपना कार्य संभाल भी लिया है। परीक्षा नियंत्रक की कमी थी, परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा आप लोगों को ये मालूम ही है कि सचिव की भी नियुक्ति अभी भी हुई है। अब रही बात 4 उप सचिवों की नियुक्ति, तो वो नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, बहुत जल्दी वो भी पूर्ण कर ली जाएगी। मैं सबसे पहले एलटी परीक्षा के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में है। मैं पहले इसकी स्थिति को स्पष्ट कर दूं। मैं ये बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर के जो लोग संशय का शिकार हो रहे हैं, मैं उन्हें अवगत करा देना अपना फर्ज समझता हूँ कि ये परीक्षा लोक सेवा आयोग के जरिए नहीं होगी। लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजना बंद कर दिया गया है और नए आयोग से कहा गया है कि इसकी तैयारी वो करे। ये आंतरिक खबर है। और रही बात ये कि देखिए, अभी भी जो चेले चपाटे जब से फिर से गतिविधि शुरू हुई कि नए आयोग को ये भर्ती मिल जाए, चेले चपाटे जिनकी दुकान चलती है इन चीज़ों से, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोक सेवा आयोग बहुत पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराता है, मैंने उन्हें नए आयोग पर विश्वास नहीं है। लोक सेवा आयोग ने 5 साल से भर्ती को लटका के रखा हुआ है, कोई विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग मंथर गति पकड़ा हुआ है, वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग से अगर भर्ती होती है तो इसमें 2 चरण होंगे और 2 चरणों में प्री और मेंस में ये भर्ती उलझ के रह जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसमें फिर काफ़ी बेकार स्थिति, यूँ कह लीजिए कि अभ्यर्थियों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः हम सब ने अनुरोध किया है कि ये नए आयोग को सौंपा जाए और नए आयोग से ही भर्ती हो। जहाँ तक है, शासन ने भी इस पर स्वीकृति दे दी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी का विज्ञापन 15 दिसंबर तक जारी करने की पूरी संभावना बन गई है। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में उन्होंने कहा है विज्ञापन आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट में। बहुत से लोग वेटिंग लिस्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, चाहे वो एलटी की वेटिंग लिस्ट हो जो कि 2018 की शेष बची हुई सीटों पर है। बहुत से विषयों की वेटिंग लिस्ट निकली थी जिस पे लोगों ने ज्वाइन भी किया, लेकिन उसके बाद भी पद रिक्त हैं, तो सारे विषयों की वेटिंग लिस्ट एक साथ निकलेगी और लोक सेवा आयोग से नहीं, अब ये नए आयोग से निकलेगी। तो इस पे एलटी ग्रेड में चाहे वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो और चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, जिन भी विषयों में पद रिक्त हैं उन सभी विषयों पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। वेटिंग लिस्ट का हाल मैं टीजीटी में भी लेके जाऊं तो टीजीटी में भी वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन कहते नहीं। देखिए, आप अच्छे तरीके जानते हो 2016 में क्या स्थिति थी, पहले इंटरव्यू होता था। जाहिर सी बात है कि जो लोग याचिका संबद्ध हैं, याचिका वालों के लिए तो लाभ की स्थिति है, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन है। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी भी जिनके अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, मैं वही कहना चाहूँगा कि उनका कुछ नहीं हो सकता है। जो भी मित्र याचिका में अगर जुड़ना चाहते हैं, अभी भी देखिए बहुत से ऐसे थे जिनका नाम हटा है और उन्होंने अनिच्छा जाहिर की थी। जाहिर सी बात है कि उनको कहीं न कहीं नौकरी मिल गई है, इसलिए उन्होंने स्वयं याचिका से अपना नाम हटवाने का अनुरोध किया था, उनका नाम हटवा दिया गया है। इसके स्थान पर एडवोकेट सर का कहना है कि अगर कोई नया अभ्यर्थी जिसे इसका लाभ चाहिए जुड़ाना चाहता है तो वह जुड़वा सकता है अपना नाम। निश्चित रूप से देखिए, अगर कहीं पे भला हो रहा हो तो आपको जुड़ना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। 8115 998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपना पूरा दस्तावेज भेज देना है।
फीस जमा कर देनी है, उसके पश्चात आप लोगों को याची बना दिया जाएगा। इच्छुक हैं तो जुड़िए। यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, न किसी के प्रकार का किसी से कोई धन उगाही की जा रही है। इच्छा है तो जुड़िए और नहीं इच्छा है तो मत जुड़िए। रही बात ये कि देखिए लाभ की स्थिति, तो लाभ की स्थिति हानि की स्थिति चलती रहती है, लाभ के चांसेस हैं इसीलिए कहा जा रहा है। इच्छुक हैं जुड़िए। अब मैं आता हूँ आपके तीसरे मुद्दे पे, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। इस मुद्दे को लेकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर के मुलाकात किया था और ये तथ्य निकल कर के सामने आया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से 15 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 22 दिसंबर के बीच में संपादित होंगी। काफ़ी बड़ा मुद्दा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं इस साल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। कई न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा अगले साल होगी। कुछ लोग तो मई जून बता रहे हैं। गजब गजब के महान लोग हैं। पेपर छप चुका है, सेंटरों का निर्धारण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। ये परीक्षा न कराने के लक्षण होते तो शायद इस प्रकार का है ना। आप क्या समझ रहे हैं, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जब से आई हुई हैं, परीक्षा नियंत्रक के सचिव जब से आए हुए हैं, कार्यभार संभाले हैं, वो क्या जलेबी छान रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है, जलेबी तो छान नहीं रहे हैं, डिब्बे में पैक कर नहीं रहे हैं। वो लोग इसी व्यवस्था में, और आपको मालूम होगा परीक्षा के लिए भी कमेटी बनी थी और बहुत सी चीज़ें हुई थी। पहली बैठक में ही माननीय अध्यक्ष जी ने किया था सारी चीज़ें। तो परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। जैसे आप लोगों को 2021 का कार्यक्रम एकाएक देखने को मिला था, वैसे ही एकाएक आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। आप छिपा नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये कि देखिए 2.5 साल से 3 साल से समय मिला हुआ है और 2.5 साल के लगभग हो रहा है आपका फॉर्म भरे हुए। तो कितना टाइम आपको चाहिए। सरकार का ये मानना है कि अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। मानता हूँ कि जब परीक्षाएं नहीं होती तो मन में एक प्रकार का भय, एक प्रकार की अजीब सी स्थिति हो जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं करती, तमाम प्रकार की बातें। ये लाइफ है मेरे भाई। तो इसमें ये ऊंच नीच होता रहता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। ये जीवन का अपना एक माध्यम है, चलता रहता है। उसको कोई ना तो रोक पाया हो ना कोई रोक पाएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति अपना मनोबल बना करके रखे तो निश्चित रूप से है ना उसको सफलता मिलती है। सफलता पाना है, सर्विस पाना है तो देखिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के बकवास मैटर्स में ना पड़ें, क्योंकि वो लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आपको लाभ की स्थिति हो तो जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बार बार बताया है, इस समय दीपावली ऑफर चल रहा है। दीपावली नज़दीक है, देख ही रहे हैं, है ना। और 28 तारीख आज हो गई, 28 तारीख सोमवार, तो 28 अक्टूबर हो गई, तो 29, 30 ने 31 तारीख को दीपावली है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ जैसे और मित्रवर्ग, जैसे और भाई नोट्स ले रहे हैं, आप लोग भी उस नोट्स को अवश्य लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आप चाहते हैं सक्सेस होना तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे नोट्स को लीजिए। ये नोट्स पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा कमाने का माध्यम रहता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ और मैं कतई नहीं चाहता कि किसी का कोई पैसा उगाही वाला कार्य हमारे चैनल द्वारा नहीं किया जाता। मैं ये सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये आप खर्चा करेंगे और आपको 2ym दर्जे की क्लासेस मिलेंगी। उन क्लासेस का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करना रहता है। कोर्स कंप्लीट करके नया बैच शुरू करना रहता है। इस बाबत तो तब तक तो आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे जब तक कि आप उनके पास फीस जमा नहीं करते हैं। जैसे फीस जमा करेंगे उनकी भाषा ही बदल जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में एडमिशन कतई न लें। कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थान हमसे क्यों चिढ़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार हमें ऑफर भी दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपके नोट्स को हाथों हाथ खरीदने को तैयार हैं और हमारे माध्यम से आप समझौता कर लीजिए। और समझौता करके आप क्या करिए, जा करके आप सेल करवाइए अपना नोट्स, जो कमीशन बने है ना, ब्रांडिंग हम कर देते हैं,
तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी। आप हमारे कोचिंग का भी नाम लें। हमने कहा ऐसी बात है, मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, मुझे आप लोगों की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है और न ही आपके कोचिंग से मेरा कोई लेना लादना है ना। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मार्गदर्शन अकादमी नाम से मेरी कोचिंग संस्था पहले चलती थी। मैं सिर्फ परीक्षा के समय में कोचिंग संस्था चलाता हूँ और वर्तमान में वो इसमें सक्रिय हो चुकी है। आप है ना, जो लोकल पार्टी हैं यहाँ के रहने वाले, वो लोग उसमें जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो भाई वहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में पोस्टिंग है मेरी, तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे मित्र इस दिशा में तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं तो वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चाहें तो वहाँ पे अपना जा कर के एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही आपसे कहूँगा, कोचिंग करने की अपेक्षा आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें और कोचिंग में आपको 3000 फीस पड़ेगी और वहीं आप आकर के सिर्फ नोट्स ले लीजिए तो आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं 1000 में, और वो भी 2 नोट्स, OMR सीट 150 और 150 OMR सीट और प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक लेने जाएंगे कहीं बुक स्टॉल पे। इससे ज़्यादा आप पैसा दे के आएंगे, कूड़ा कबाड़ खरीद के आएंगे और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते कि नहीं। दोस्तों बहुत दिनों से, और हाँ, फीस जमा करने के लिए भी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 8115998001 मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ ये मेरा गूगल पे नंबर भी है। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो पूछते हैं याचिका के संबंध में पूछना है। अरे आप लोगों ने कभी सुध नहीं ली और अब आपका होश आ रहा है तो आप लोगों से बता दिया गया सारी चीज़ें। व्हाट्सएप नंबर है, उसी पे आप वार्तालाप कर लीजिए। बहुत अपेक्षित होगा तो आपके पास कॉल किया जाएगा। सीधा तरफ बोल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि TGT PGT की परीक्षाएं 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होने की स्थिति है। 7 दिसंबर को बताया गया है कि आपका नया विज्ञापन भी आ जाएगा। वेबसाइट तैयार करने का काम चल रहा है। नया विज्ञापन नए शर्तों पर आएगा। 18 साल से लेकर 60 साल तक आवेदन आप कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी स्थिति है और यही हम चाहते हैं कि नया आयोग ही LT ग्रेड की भर्ती भी कराए, जिससे कि LT ग्रेड की भर्ती में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, 60 साल तक लोग आवेदन कर पाएँ। LT ग्रेड यदि लोक सेवा आयोग कराता है तो 40 साल करेगा। आप तो अच्छी तरीके मालूम है, कई ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि ओवर एज हो चुके हैं बेचारे। जिस समय फार्म भरे थे उस समय उनके पास 5 साल का शानदार टाइम था 18 में। आज की स्थिति है कि ओवर एज हो चुके हैं और मन मशोस के रह जा रहे हैं। हमने कहा परेशान मत होइए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग में हजारों पद खाली हैं। 1 लाख पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करने जा रही है। सिपाहियों की 40,000 पदों पर भर्ती फिर से होने जा रही है और साथ ही साथ जो पेपर हुआ है उसका कट ऑफ मेरिट और रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर बहुत ही उंगली उठाई जा रही है पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने समय का याद करिए। यहाँ पुलिस एकाध केस में पुलिस से अपराध हो रहा है तो पुलिस के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। ये अपने समय में ज़रा सा सोचिए, जबकि आपके चाचा शिवपाल सिंह यादव पर आरोप लगा था कि पुलिस है ना, पुलिस भर्ती में जो युवतियां थी उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया था कि सपा के नेता उनकी इज्जत से खेलते थे। ज्वाइनिंग कराने की एवज में उनके साथ सोने की इच्छा व्यक्त करते थे। तो शर्म आनी चाहिए आपको, और आप इस प्रकार की बातें करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग समाज के कभी भी नहीं हो सकते। आप स्वयं सोचिए कि इनके समय में है ना 50 से ज़्यादा दंगे हुए थे। 5 सालों के दौरान 50 से ज़्यादा दंगे हुए थे। और मुस्लिम जिस तरीके से मुस्लिम मनमानी पे उतर आए हुए थे दोस्तों, मुस्लिम बॉय लगा करके अपने है ना, जैसे कोई अधिकारी होता है नेम प्लेट लगा के चलता है, वैसे मुस्लिम बॉय अगर लगा कर चलता था तो दरोगा की औकात नहीं पड़ती थी कि मुस्लिम लड़कों को रोक ले। वो चाहे जो मनमानी करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। गुंडा राज तो कायम था आपके शासन में और आप बनते हो बड़े बहादुर।
रही बात दोस्तों, देखिए पीडीए की बात कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, है ना, माने अल्पसंख्यक से सिर्फ मुसलमान, तो ये कहीं भी किसी के हित ऐसे नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, माने अल्पसंख्यक को छोड़ के सिर्फ मुसलमानों के हित ऐसी हैं और किसी के हित ऐसी नहीं है। जो समझदार है ऐसे लोगों का बाइकाट करता है। आप स्वतः देख लीजिए कि इनको वोट देने वाले जिता करके भी इनको आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि देखिए 35-36 सीटें, है ना, जीत लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, उसके लिए 272 का आंकड़ा चाहिए होता है, जो कि इस जन्म में तो अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं है ना इस जन्म में तो संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ दलगत भावना से ऊपर उठ करके कार्य किया जाता है, लेकिन जब कुछ मुद्दे ऐसे उठते हैं जिनमें इस प्रकार की बातें उठती हैं तो उस पर जवाब देना हम सबका भी कर्तव्य बन जाता है। तो आप ये निश्चिंत रहिए, इसके लिए आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भर्तियाँ आपके समयबद्ध तरीके से पूर्ण होंगी। हमारा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज सकते हैं। मैं आपसे एक आग्रह और करूँगा कि आप लोग कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, और प्लीज़ आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कैसी लगी वीडियो? लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दिन शुभ हो। उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, 2017 में जब चुनाव हुआ, उसके पूर्व का समय आप लोग दोस्तों याद कीजिएगा। उस समय का समय और वर्तमान समय का समय आप लोग ज़रूर उसका तालमेल देखिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस समय उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 में बनी थी, गुंडे इस तरीके से सक्रिय हो गए थे, किसी का घर लूट लेना, किसी को भी गोली मार देना उनके लिए एक आम बात हो गई थी। मुस्लिम दंगे आप लोगों ने देखा था, मुजफ्फरनगर से लेकर के, है ना, पश्चिमी यूपी से लेकर के उत्तरी पूर्वी यूपी तक हर जगह ये स्थितियां थी, है ना, कि दंगे ही दंगे हो रहे थे, बेकसूर मारे जा रहे थे। और ये मत भूलिएगा, उस समय नगर विकास मंत्री आजम खान था, तो आजम खान के समय में कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, और ये भगदड़ हुई नहीं थी, इन लोगों के द्वारा कराई गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू मारे जाएं। इन लोगों ने ये भगदड़ जाकर के वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी कराई थी, वहाँ पे भी बहुत से लोग मारे गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली, उनकी लाशों को गंगा जी में दबवा दिया गया, है ना। और उस दंगे को मत भूलिए कि जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, कितना भयंकर दंगा था, वो आप लोगों ने देखा ही था, है ना। और इनके समय में, अखिलेश यादव के समय में, मुस्लिम लोग नेम प्लेट लगा के चलते थे, गाड़ियों के पे प्लेट लगा के चलते थे, मुस्लिम बॉय। हिम्मत नहीं थी किसी दरोगा की, कि दरोगा क्या डीएम एसडीएम की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको रोक करके पूछ ले कि तुम मुस्लिम बॉय लगा के क्यों चल रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार की मनमानी होती थी। और इनके जो सांसद विधायक हैं, सिपाही भर्ती इनके समय में हुई थी 2007 में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब इनकी भर्ती हुई थी 2005 में मुलायम सिंह यादव के सरकार में, जब सिपाहियों की भर्ती हुई थी, तो इसमें सपा नेताओं ने मांग की थी। क्या मांग की थी? लड़कियों ने आरोप लगाया था कि हमें अपने साथ सोने के लिए कहा जा रहा है, कि आप हमारे साथ सो जाओ, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, उसके बाद में आप सिपाही बन जाओ, एक ही रात की बात है। इस प्रकार की गंदे विचारधारा वाले लोग आज इसीलिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, और ऐसे लोग आज कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं तो अपने आप में हंसी छूटती है। रही बात, देखिए इनके समय के जो अधिकारी कर्मचारी तैनात हुए हैं, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी अखिलेश यादव के इशारे पे करते हैं। जैसे अभी लखनऊ में जो मौत हुई कस्टडी में, वो जाहिर सी बात है कि सपा वाले जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो सपा के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर हिरासत में किसी की मौत होती है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ा गुनाह होता है, और पुलिस कर्मियों का दोष सरकार पे नहीं फोड़ा जा सकता। सरकार, है ना, सरकार जो है हर एक पुलिसकर्मी के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ी रहती है ना, उनको जिम्मेदारी दी गई रहती है, गलतियां होती हैं। लेकिन रही बात यह कि उत्तर प्रदेश
कि अखिलेश यादव की सरकार नहीं है जो पुलिस को अपने इशारे पर नचाती थी। यहाँ पे फ्री हैंड दिया गया है, सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, किसी प्रकार का अन्याय ना हो, सीधे तौर पर कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कुछ लोग बदनाम करने के लिए इस प्रकार की हरकतें को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव वाला गुब्बारा फूट चुका है। जनता जान चुकी है कि जाहिर सी बात है कि गुंडा ताकतें बढ़ने ना पाएँ, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को मजबूत करना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि इन उपचुनावों के जीतने से या हारने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी 2027 के चुनाव के लिए काफ़ी मजबूती आवश्यक है। हालांकि मैं आप लोगों को प्राप्त सूचना के अनुसार बता दूं कि विधानसभा के चुनाव 2029 में होंगे, 2027 में चुनाव ही नहीं होगा, क्योंकि 2029 में इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी राज्य विधानसभा हैं सबके कार्यकाल समान रूप से बढ़ाए जाएंगे, ऐसे नहीं कि किसी एक राज्य के लिए। इसलिए बढ़ाया जाएगा ताकि 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ कराए जा सकें। और जाहिर सी बात है, देखिए, सरकार के साथ साथ जनता जनार्दन का पैसा बचता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे लोग कानून व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं जिनके रिश्तेदार लालू प्रसाद यादव, जो कि स्वयं ही जंगल राज के प्रतीक रहे हों, है ना, ऐसे लोग कानून व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं जिनका विधायक जा कर के पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति रेप के केस में आज तक बंद है और जमानत नहीं मिल रही है। आजम खान कितने दिनों तक जेल में सड़ा और अब ठंडा हो गया, नहीं तो बादशाह करता रहता था। तो जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, जाहिल जितने भी होते हैं ना, उनकी एक मेंटलिटी सेट होती है, जाहिलों की एक मेंटलिटी सेट होती है। और जाहिल क्या करते हैं, वो सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करते हैं सीधे तौर पे। समाजवादी पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। समाजवादी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ मनमानी करने पर तुली हुई थी, है ना। मुस्लिमों को संरक्षण, यादव बिरादरी को संरक्षण, यहाँ तक बेचारे यादव भी मारे जा रहे थे उनके समय में। अगर मुस्लिम और यादव का कोई केस हो जाता था तो उसमें सरकार मुस्लिम का साथ देती थी, यादवों का साथ नहीं देती थी, क्योंकि वो भी हिंदू है। रही बात यह कि देखिए, मेरा सीधा सा कहना है कि हिंदू जो है, यादव हिंदू जो है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार हो गया, जिसके चलते उसे सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है, नहीं तो आप लोग देख रहे हैं कि आप ना तो दुर्गा पूजा सही से मना पाते हैं। इस सरकार में स्थिति है कि यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, तो अखिलेश यादव की सरकार में तो आप लोगों को याद ही है कि गड्ढा खुदवा करके वहीं पे लोग मूर्ति विसर्जन करवा देते थे। कितना पापड़ बेलना पड़ता था, कोई भी ऐसा समय नहीं जाता था, जबकि बकरीद आराम से बीत जाती थी, लेकिन ईद या आपकी दीपावली मनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ जाते थे। और वहाँ पे साफ तौर पर निर्देश रहता था कि मुस्लिमों को टच मत करना, रास्ता रूट चेंज हो जाता था, है ना। कांवड़ियों वाला मत भूलिए कि कांवड़ियों के यात्रा में हमेशा किस प्रकार की बातें होती थी। सरकार के द्वारा किए गए कार्य अत्यंत उत्तम हैं। और देखिए दोस्तों, योगी जी ने एक नारा दिया हुआ था कि बटोगे तो कटोगे। आज के समय में अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पतन के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा ये ब्लॉग आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं रेगुलर आप लोगों को ये ब्लॉग दिया करूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए। कानून व्यवस्था के मामले में अगर आप चर्चा करेंगे तो ये मत भूलिएगा कि, है ना, इन लोगों के वरिष्ठ नेता जो कि इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव, एक दलित महिला मायावती की, है ना, मायावती के साथ क्या उन्होंने सुलूक किया था वो आप भूल नहीं रहे हैं। आपको अगर भूल गए हों तो गेस्ट हाउस कांड जरूर याद करिएगा कि जब इनके मुखिया क्या ये हाल था, जो कि संस्थापक है ना, उन्होंने एक अबला स्त्री के साथ में इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश की थी और भाजपा वालों ने उनकी इज्जत बचाई थी। आज भी वो स्वीकार करती है कि बीजेपी वालों ने हमारी आत्मसम्मान की रक्षा की थी। ऐसे लोग कानून व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं तो अपने आप में ये लगता है कि इनको चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना। ऐसे लोग कानून व्यवस्था, है ना, कानून व्यवस्था में अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना। जिन्होंने, है ना, जो समाज में घृणा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं तो अपने आप में यह लगता है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
ऐसे लोगों के साथ ये खड़े हैं जो कि जिनका समझ ही नहीं आता कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन हैं, है ना। जाहिर सी बात है वो अपने नाम के आगे गांधी सरनेम लगा लिए हैं, तो गांधी सरनेम तो नेहरू ख़ानदान का नहीं था फिलहाल, ये ज़बरदस्ती, है ना। गांधी फिरोज़ खान थे, फिरोज़ गांधी बन गए, गांधी टाइटल दे दिया गया तो क्या गांधी थोड़ी ना बन जाते हैं। और गांधी कोई ब्राह्मण जाति तो है नहीं जो लोग जनेऊधारी ब्राह्मण का तमाम प्रकार का तमगा करते थे। दोस्तों, जो गलती आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में की, इन लोगों को ताकत दे करके और मोदी को कमज़ोर करके, याद रखिएगा मोदी और योगी इन दोनों का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है हिंदू जाति के लिए, हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू एक जाति है और जाहिर सी बात है कि हिंदू जाति को मजबूत बनाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सभी लोग एकजुट हो जाइए। और उपचुनावों में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा बार बार, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, है ना, कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से आप लोग अपना वोट बहुत सोच समझ के दीजिएगा। हिंदू हैं, हिंदुओं के हित की बात करने वाली पार्टी को ही वोट दीजिएगा। पीडीए एक छलावा है, एक भ्रम है जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा फैलाया गया मकड़ जाल है। याद रखिएगा कि ये लोग कभी भी आपका हित नहीं चाहते। आज की सरकार में किसी को भी मकान मिल रहा है तो पक्षपात करके नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके समय में जो लिस्ट निकलती थी उसमें यादव और मुसलमान ही भरा रहता था। क्यों? क्योंकि और किसी कोई योग्यता इनके अंदर किसी जाति बिरादरी की दिखती नहीं थी। वर्तमान सरकार में आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। अल्पसंख्यकों को भी घर मिल रहा है, भले ही वोट दें अथवा न दें, लेकिन है ना, सबको घर मिल रहा है और सबके यहाँ नल से जल वाली योजना भी लागू की जा रही है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, हर प्रकार का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं थोड़ी सी भर्तियों की भी बात कर लूँ। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल में तो भर्तियां बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन 62,000 पदों पर अभी सिपाही भर्तियों की अपडेट है जो चल रही है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन वाला कार्य कंप्लीट कर लें जा कर के साइट पे, और रजिस्ट्रेशन का काम आपका कंप्लीट रहेगा तो इसके बाद में बाकी भर्तियों की भी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप लोग अवश्य कराएं। रजिस्ट्रेशन अगर आप कराएंगे तो यकीनन आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति होगी। आपको एक OTR वाला सिस्टम चला है था, याद है कि नहीं? OTR वाला काम आपको कंप्लीट कर लीजिए। OTR आपके लिए आवश्यक है, OTR रहेगा तो, है ना, बहुत ही सही रहेगा। वन टाइम रजिस्टर्ड है ये, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हमेशा के लिए आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। हम जानते हैं कि बहुत दिनों से आप लोग भर्तियों को लेकर के पशुपेश की स्थिति में है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, हमारी और आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के हितों की बात करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आप सबका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, है ना। हो सकता है आप में से कई ऐसे मित्र हों जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, अथवा है ना बसपा के समर्थक हो या कांग्रेस समर्थक हो। मैं किसी विचारधारा पर नहीं जाता, मैं सिर्फ बातें करता हूँ, सीधी बातें, और मैं उस पर एक्शन भी लेता हूँ। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बने रहे हमारे साथ में। संपूर्ण भर्तियों का कैलेंडर आप लोगों को नवंबर माह में जारी होता हुआ दिखेगा, तो आप सभी लोग भर्तियों की तैयारी करते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप हमारे नोट्स बुक करना चाहते हैं तो कृपया 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं और अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।